ज़्यादा टीम लेकर के नहीं चल रहे, पर उनकी जो कन्वेंसिंग है और जो उनके जो एजेंडे हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, क्लियर हैं, लोगों को समझ आ रहे हैं। भाई अभी तो माहौल का पता नहीं, बाकी 2 दिन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। ऐसा है जी, बीजेपी ने तो टिकट गलत बांट दिया और कांग्रेस ने अपने परिवारवाद को बढ़ाया। नगर पालिका के चुनाव को लेकर बाजार में सरगर्मियां शुरू हो गई है। दुकानदारों में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसको लेकर हम पुरानी सब्जी मंडी के पास स्थित बाजार में गए और वहां दुकानदारों की राय जानी। आपको हम ये चुनावी राय दिखाने से पहले बताते हैं कि इससे पहले हमने राव तुलाराम पार्क में भी इस तरह की चर्चा की थी। अगर आप उस चर्चा को भी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे उस लिंक को खोलकर भी देखिए कि राव तुलाराम पार्क में किस तरह की चर्चा हुई। दूसरी चर्चा पर आज हम दिखाते हैं ये पुरानी सब्जी मंडी स्थित बाजार में दुकानदारों की राय। तो जानिए क्या है उनकी चुनावी राय। देखने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरेश जी, आप दुकानदार हैं, चुनावी माहौल में किस तरह की चर्चा है, किस कैंडिडेट का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, किस तरह का क्या आप बताएंगे अपने हिसाब? ऐसा है जी, बीजेपी ने तो टिकट गलत बांट दिया और कांग्रेस ने अपने परिवारवाद को बढ़ाया और जनता से जो जुड़ा हुआ है वो सतीश यादव ही है, क्योंकि इसने पहले भी इलेक्शन में अच्छा काम किया और आने वाले जो समय में ये एमएलए का चुनाव लड़ेगा तो इसको इस शहर का विकास कराना पड़ेगा, इसलिए जनता इसके साथ है और हर आदमी से वाकिफ है। मुख्यमंत्री जी आए थे बीजेपी के लिए, तो उनके उससे वोट आएगी? नहीं, कोई मुख्यमंत्री का कोई असर नहीं पड़ेगा इसको। ये तो पर्सनल चुनाव है, जनता का चेयरमैन चुनने का पहली बार मौका है, तो वो अपना बढ़िया अपनी पसंद का। चिरंजीव राव जी विधायक हैं, ये उनकी भाभी है, तो उनके वोट इसका चिरंजीव राव ने तो कुछ कराया ही नहीं शायद, वो किस मुंह से वोट मांगेगा? एक तो काम बताओ उसका। तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार को जिता के? सतीश यादव नंबर 1। चुनावी स्थिति क्या रहेगी, थोड़ा बताएंगे? भाई अभी तो माहौल का पता नहीं, बाकी 2 दिन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी पार्टी कहाँ तक। चुनावी माहौल में किस तरह का क्या है आप बताएंगे? सतीश यादव जी नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। ये एमएलए इलेक्शन लड़े थे, नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमारे बीच में रहेंगे और आज भी हम इनके साथ हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे। बीजेपी ने भी अच्छा काम किया है, हम बीजेपी के साथ थे पहले, लेकिन जो टिकट बंटवारा हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। तो जी आप दुकानदार हैं, हाँ जी, शहर में किस कैंडिडेट का पलड़ा भारी लग रहा है जीत के उम्मीदवार? ये बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का लग रहा है, किस वजह से? काम किए हैं। केमिस्ट की दुकान है सर, बाजार में रहते हैं, चुनावी चर्चा पे किस तरह का रुझान, किस तरह का क्या सुनने को आ रहा है, बताएंगे आप? चुनावी चर्चा में अभी तक अगर देखा जाए तो सतीश यादव, उनकी जो मिसेज है उपमा, वो मेजोरिटी में लगती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अभी भी रोड शो किया था उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो ज़्यादा टीम लेकर के नहीं चल रहे, पर उनकी जो कन्वेंसिंग है और जो उनके जो एजेंडे हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, क्लियर हैं, लोगों को समझ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट हमारे बीच में है, तो उसको वोट देना अच्छा रहेगा। साफ छवि तो सभी कैंडिडेटों की है और सभी कैंडिडेट भ्रष्टाचार मिटाने के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो फिर सतीश यादव ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले भी जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो जो मुद्दे उनके सामने थे, उसके बाद इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने बाज़ार में या फिर और जो सोशल वर्क है और जो लेडीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व किया है उन्होंने। इवन आल घर घर जा कर के कभी भी मतलब कि उनको बुलाया तो वो हमेशा खड़े मिले हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। भाजपा कह रही है कि उन्होंने काफ़ी विकास कराया है, रेवाड़ी में क्या पूरे देश में विकास कराया है, तो भाजपा की झोली में क्यों नहीं? भाजपा का विकास आप देख रहे हो, रेवाड़ी को कैटल फ्री किया उन्होंने, डॉग से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने स्कीम चलाई थी। उसके अलावा रोड के ऊपर जो डैमेज रोड है उसके लिए इन्होंने ऐप भी बनाया था और मैंने उस ऐप के ऊपर खुद डाला है, बट मुझे तो ज़ीरो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि रेवाड़ी जो है बहुत सुंदर है? अभी दिखाई देता हूँ, साफ नज़र आएगा। ये पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ तो ज़्यादा उन्नति होगी, स्वतंत्र उम्मीदवार को नहीं। देखो एक बात सुनो, हमें खुद समझना पड़ेगा किसे वोट देना है। मैं इंडिविजुअल अपनी बात नहीं कर रहा, जैसे हम लोगों के पास लोग आते हैं, हम अपने विचार रखते हैं, तो उससे साफ क्लियर हो जाता है कि हाँ जो साफ़ है कैंडिडेट वो ये है।
सतीश उनकी जो बाइक है क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये नारा तो अच्छा लगता है बट इंडिविजुअल जो काम कर सकता है ये कैंडिडेट वो मुझे लगता है कि सतीश पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।